नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि हमने आर्टिस्ट सीरीज के विषय में बोला था, माइक हमारा ख़राब चल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों के रूबरू नहीं आ पाया, जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बट हमने क्या बोला है कि ये लग्जरी जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं, इसमें कहीं भी चूक मत कीजिएगा। फिर ज़रूरी नहीं होगा कि सर यानी मतलब हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप वहीं पे रुकिएगा। उसके बाद कौन सा सवाल फंसता है, डायरेक्ट आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, तो उससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब आर्टिस्ट जो हमने शुरू किया है, उसमें मैंने पहला सीरीज लिया है टियारा। आज इसके फॉसेट के विषय में जानेंगे, क्योंकि एक ही बार में यदि समझाना चाहे तो 2-3 घंटे के अंदर पूरा पुस्तक ही बताया जा सकता है, लेकिन बट वो सही नहीं होगा, वो समझ में भी नहीं आएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो कोई देखेंगे भी नहीं। ये मुझे पता है, क्योंकि किसी को ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं। सबको क्या ज़रूरत है, जल्दी से कुछ मिल जाए। जल्दी से कहाँ से मिलने वाला है? गेहूँ भी यदि खेत में छींट दोगे तो 6 महीना लगता है। 6 महीना उसका फसल, 6 महीना धान का फसल। यदि अरहर छींट दोगे, यदि गन्ना लगा दोगे तो 1-1 साल का फसल। तो हर चीज़ के लिए समय लगता है, लेकिन बट आप लोगों के पास टाइम नहीं। मुझे यानी मतलब उनसे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, बट मुझे उन प्लम्बर भाइयों से मतलब है जिनको प्लम्बिंग सीख के अपनी कैरियर को सुटेबल करना हो, या बनाना हो, या बेहतर बनाना हो। तो ये माइकल फॉले का डिज़ाइन है। जैसे आर्टिस्ट में हमने थोड़ा सा है, हमने अपने बोर्ड पे भी लिखा था, बट अभी तो यानी मतलब फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद आप हमारे बोर्ड पे भी नज़र मारेंगे, तो मैं बोर्ड का यानी क्लियरेंस नहीं किया हूँ। डायरेक्ट यानी मतलब आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी के माध्यम से ही पढ़ाना चाहूँगा। बट रहा सवाल कैसा है कि उसमें यानी मतलब लिखा हुआ है द बॉर्न ऑफ आर्ट, जबकि वो मेरा सेंटेंस है, कंपनी का नहीं। बॉर्न फ्रॉम आर्ट, कंपनी क्या लिखती, बॉर्न फ्रॉम आर्ट, लेकिन हमने क्या लिखा, बॉर्न ऑफ आर्ट। उसमें कुछ चेंजेस कर दिया है। अब जिसकी शिकायत, यदि कंपनी की शिकायत होगी, यदि उसका कुछ नहीं मतलब नुकसान हो रहा होगा, अनबल हो रहा होगा, तो वो हमको देखेगा, बट वो उनका प्रॉब्लम है। बॉर्न ऑफ आर्ट, कला का जन्म। कला से जन्म नहीं, कला का जन्म। जब हम कोई चीज बना लेते हैं एक अद्भुत, तो किसी से मैच नहीं होता है, तो कला का जन्म होता है, बॉर्न ऑफ आर्ट। बट वो कंपनी है, उसको फाइट करना है। ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज बॉर्न बॉर्न फ्रॉम आर्ट लिख दिया, वो उनका प्रॉब्लम है, हमको उससे क्या करना है। मतलब एक कला का एक जन्म है माइकल फॉरवे। इसको यानी मतलब यानी 3 कंपनियों के द्वारा 2015 में अवार्ड भी मिला हुआ है। गुड डिजाइन शिकागो की कंपनी है, वो भी अमेरिका में ही शायद आता होगा। और उसके बाद यानी मतलब बता है X+US, यानी मतलब इको, यानी मतलब डेको, एल ई डी को मतलब वो इंडियन कंपनी है, इनके द्वारा अवार्ड इनको मिल चुका है। इसमें 10 कलर अवेलेबल है, एक 11वां भी होगा, बट हमने उसकी काफ़ी अच्छे से स्टडी नहीं की है, बट 10 कलर अवेलेबल है। इनमें 10 कलर में अब यानी हम जानेंगे क्या कि कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है, उसको मुझे लिख के बताना पड़ेगा। CHR मतलब यानी क्रोम पॉलिश, यानी मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी सीरीज हैं। यानी मतलब वो कलर यानी मतलब वेरिएशन आपको जब चाहिए, तो वो यानी मतलब ओरिएंटल सेंटर में जाना, या कहीं जैगवार के यानी कैटलॉग्स में उसमें प्रिंट किया रहता है। जो कलर आपको पसंद आए, या क्लाइंट को जो कलर पसंद आए, एक्चुअली आपको क्या पसंद करना है। आप प्लम्बर हो तो यानी मतलब आपको क्लाइंट को पसंद कराना है कि आप इस कलर में जाएंगे तो इतना इसका इसका कॉस्टिंग प्लस होगा, इतना 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 यानी मतलब कॉस्टिंग माइनस होगा। आप उसके ऊपर काम करना है। हमको क्या करना है, आर्टिस्ट को पूरी तरीके से समझना है। तो हमने क्या लिया, पहला सेक्टर आर्टिस्ट में फॉसेट। अब फॉसेट में हम आ जाते हैं, तो फॉसेट में इसके पास यानी मतलब कई टाइप के फॉसेट्स हैं। अब उसमें यानी मतलब यानी बेसिक मिक्सर है। आर्टिस्ट है क्या, मैंने बता दिया पहले। बॉर्न फ्रॉम आर्ट यानी मतलब कंपनी के थ्रू समझो, या बॉर्न ऑफ आर्ट समझो जो मेरे थ्रू है। तो ये कलाकृति है। तो आर्टिस्ट में
पहला हमने जो शब्द उठाया उसका नाम है टियारा। टियारा एक ज्वेलरी शब्द से लिया गया, एक गहना जिसको बोलते हैं लोग, उनसे लिया गया है। टियारा में यानी मतलब यानी क्या क्या सीरीजें हैं ये आपको समझना है। तो टियारा में यानी मतलब एक बेसिक मिक्सर है और ये ओवल शेप के लिए जाना जाता है। ओवल शेप मतलब समझ रहे हैं, ये यूं ओवल शेप के लिए जाना जाता है। और ये राउंड और राइट एंगल स्क्वायर के शेप में नहीं जानता है, ये नहीं ओवल शेप में। तो ज्वेलरी के हिसाब से उसको बनाया गया, उसके सावर्स वगैरह। उसमें थर्मोस्टेट सावर मिक्सर बोल देंगे, एक आएगा 73681N। तो उसमें क्या होगा कि थर्मोस्टेट के माध्यम से टेम्परेचर होकर पानी यानी मतलब डाइवर्ट होगा और दो जगह पे डिवाइड होगा, एक ओवरहेड शावर को, एक स्पाउट को। अब बोलेंगे कि नहीं मतलब हमको हैंड शावर भी चाहिए, तो स्पाउट में जो लेंगे वो बटन स्पाउट ले लीजिए कि ताकि आपको बल्टी में ना चाहिए तो उसके अंदर एक बटन बना रहता है, उसको पुल आउट करेंगे तो बकेट में भी चला जाएगा। ये तो हो गया आपका नॉर्मल। अब इसके बाद नहीं मतलब बोलेंगे नहीं मतलब 73683N यानी मतलब जो है वो जो है 3 आउटलेट है, 3 आउटपुट है। थर्मोस्टेट के द्वारा टेम्परेचर यानी मतलब जितने टेम्परेचर पे आप सेट करेंगे उतना पानी लेके जाएगा और वो क्या करेगा कि चेंजर को देगा। तो चेंजर ने मतलब 3 आउटलेट में कर देगा, तो वो 3 मूड का जैसा भी आपको चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ टियारा सीरीज के लिए 3 मूड ही सफिशिएंट है, क्योंकि इसके ओवरहेड शावर में 2 प्रोविजन ही दिया गया है। एक लाइट दिया गया है जो कि 0.23 यानी मतलब वाट का है, और प्लस उसमें 2 फ्लो है, एक रेन है और एक मिस्ट है। मिस्ट माने कोहरा के सरीका जो पानी आता है एकदम धुएं के सरीका, वो एक पानी। बट टेम्परेचर जो मेंशन करेंगे उस हिसाब से वो धुआं आएगा, और प्लस एक रेन शावर है। बट इन द केस यदि आपको स्टीम आपके कमरे में ना हो तो अब एक मिस्ट का फंडा भी जाते जाते समझा देते हैं। वो किसी कंपनी पे लागू होगा, किसी एक यानी मतलब इन्हें आर्टिज या जैगवार के ऊपर नहीं लागू होगा। यदि आपको लग रहा है कि सपोज जैसे आपने मिस्ट शावर लगा लिया है और जिसमें मतलब 4 आउटलेट्स है, तो प्रॉब्ली वो जो है कि वो 2 फुट का एरिया। एक्चुअली कैसा है, मेरा वीडियो सेशन सब सारा लंबा हो जाने वाला है, इसलिए मैं काट काट के आप लोगों को बताता हूँ। मज़ा तो आता नहीं है, बट रहा सवाल कैसा है कि मुझे एक कंपनी को फोकस करना, तो मैं उसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ इसलिए। लेकिन मैं कुछ एडिशनल ऐड करता हूँ। एडिशनल ये ऐड करता हूँ, उसमें क्या होता है कि यदि आपकी गीज़र जो है पानी गर्म करने के बाद यदि उसका थर्मोस्टेट कटअप 70 to 75 मैक्सिमम डिग्री तक वो कट ऑफ हो जाता है, तो वो कट ऑफ हो जाता है, उतनी डिग्री का पानी आपके पास बॉयल में है, उतनी गर्म पानी है। तो यदि आप उसको मिस्ट के रूप में यदि आप लेंगे ना, तो आपके बॉडी को जलाएगी नहीं, क्योंकि आपको महसूस होने लगेगा कि गर्म ज़्यादा है या कम है। तो थोड़ा बहुत आप मेंशन कर दें, क्योंकि थर्मोस्टैटिक सिस्टम है। अब आर्टिज में आए तो वो लग्जरीज में आ गए ना, तो फिर यानी मतलब वो रेगुलर वाला वो डाइवर्टर सिंगल लीवर वाला, इसको मिलाओ उसको मिलाओ इसको करो, वो सब चैप्टर क्लोज हो गया। अब लग्जरीज में आ रहे हो तो उसमें थर्मोस्टैटिक आ ही जाता है। तो थर्मोस्टैटिक में आपको क्या करना है कि मतलब वो मिस्ट जब वो फ्लो यानी मतलब उतनी डिग्री का पानी धुएं एक सरीका आपको देने लगेगा, तो एक सरीके का आपके कमरे में स्टीम जनरेट हो जाएगा। तो आपको स्टीम जनरेटर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एनक्लोज होना चाहिए। एनक्लोज फॉर बाथिंग एरिया, एनक्लोज फॉर बाथिंग एरिया मतलब वो आपका जो बाथिंग नहाने की एरिया वो एनक्लोज हो, ताकि वो जो मॉइस्चर है उस टेम्परेचर का वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए या उड़ ना जाए। सेम कंडीशन वही होता है उसमें भी। तो बोलते हैं 60 डिग्री के एबव जाने के बाद उसमें स्टीम बनना शुरू हो जाता है।
वो गीजर कैसे मैनेज करता है, उसका क्या काम है, वो अलग यानी मतलब डिस्ट्रॉय है, क्योंकि उसमें पानी घुसेगा एक तरफ से निकलेगा, तो इसलिए स्टीमिंग का कोई जगह नहीं होती है, वो अलग चीज़ है। मैक्सिमम यानी मतलब हीट होने के बाद इसलिए सेफ्टी वाल लगा रहता है, तो वहाँ से स्टीम डिस्ट्रॉय हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं टियारा की कुछ सीरीज जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे 736819 जो है, ये 3 आउटलेट है। ऐसा 4 आउटलेट 5 आउटलेट आएंगे, तो 5 आउटलेट आएंगे तो यानी मतलब उसमें जो आरटीज में जो जो शावर आते हैं वो सारे रेंजॉय हैं। तो अब 5 आउटलेट वाला लेंगे तो 5 आउटलेट वाला ले लेंगे, और उसमें भी नहीं मतलब बोलेंगे कि नहीं मतलब हमको स्पाउट का पॉइंट नहीं मिल रहा था, स्पाउट का पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसके जो थर्मोस्टेटिक होते हैं ना, नीचे एक नट दिया रहता है, उसको खोल दो, खोल के और उसके बाद वहाँ से पॉइंट ले जाके बकेट के लिए बना दो। या तो माउथ ऑपरेटिंग बना देना, या तो एक वाल के माध्यम से स्पाउट लगा देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैगवार में एक है कि 5 आउटलेट यानी मतलब बोल रहा है तो मतलब 6 आउटलेट हो सकता है, 3 आउटलेट बोल रहा है तो 4 आउटलेट हो सकता है। ये अभी तक जो जितना मेरा सेंस है, जब तक हमने जैगवार को जाना है तब तक की मैं बात बता रहा हूँ। आगे वाले आने वाले समय में क्या होगा ये मुझे पता नहीं, कंपनी कुछ भी चेंजेस कर सकती है, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम है, वो कंपनी का प्रॉब्लम है। अभी तक क्या है कि मतलब 3 आउटलेट के बजाय 4 आउटलेट बना सकते हो, 4 आउटलेट के बजाय 5 आउटलेट, 5 आउटलेट के बजाय 6 आउटलेट बना सकते हो। तो उसमें कैसा है कि मतलब जैसे नहीं मतलब हमने थर्मोस्टेटिक मिक्सर बता दिया, तो यानी मतलब उसमें ओवरहेड शावर स्पाउट प्रोविजन रहेगा। यदि आपको हैंड शावर चाहिए तो स्पाउट के माध्यम से ले लीजिए, यदि आपको स्पाउट नहीं चाहिए तो डायरेक्ट हैंड शावर के माध्यम से ले लीजिए। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यानी मतलब विदेशों में, हमारे इंडिया में तो इन्हें नल चाहिए भैया, क्या हमारे इंडिया में नल चाहिए, ऐसा स्वभाव है यहाँ पे, तो इसलिए नल उनको देना ज़रूरी है। अब रहा सवाल कैसा है क्या कि मतलब अब उसके शावर का हमने बता दिया, उसमें लाइटिंग का भी प्रोविजन होगा, 2 फ्लो होगा, एक रेन शावर एक मिस्ट है, ऐसा टियारा में जितना तक मैंने स्टडी किया। इसके आगे कुछ होगा तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं मतलब मार्केट से दूर हूँ बहुत वर्षों से, 22 अप्रैल 2018 से दूर हूँ। 18 में आर्टिस्ट कंपनी को सबसे बड़ा अवार्ड मिला था रेड डॉट, 2018 में रेड डॉट। जैसे ये डिज़ाइन जो हमने आपको बताया था, गुड डिज़ाइन एक्स प्लस यानी यूएस, यानी मतलब एलईडी को तो यानी मतलब इंडियन डिज़ाइनर है। बट रहा सवाल कैसा है कि वो रेड डॉट में शामिल आपको तब करा पाए थे 2018 में, तो 2018 में उन्होंने अपने आप को यानी मतलब वहाँ पे पहुँचा पाया। तो यानी मतलब ये भी चीज़ समझने की जैसी बात है कि वो टेल वाटर लेके आए, उनकी डिज़ाइन लोगों को पसंद आई। जब दुनिया किसी को पसंद करे उसको पसंद बोलते हैं, जब दुनिया किसी को पसंद करे उसको पसंद बोलते हैं, तो वो चीज़ कॉस्टली हो जाता है। अरे मारुति भी 4 चक्का है, BMW, ओडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, सब तो 4 चक्का ही है। कॉस्टिंग डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्वालिटी, डिज़ाइंस, फैसिलिटीज़, सारे चीज़ का उसमें मेंशन है ना। तो इसलिए उसी तरीके से इस फॉसेट वर्ल्ड में भी चलता है। तो इसमें जो रेड डॉट की डिज़ाइन में आ गया वो वर्ल्ड वाइज सेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे धूप आने ही वाला है और हमको पसीना निकलने वाला है, इसके पहले हम आपको आर्टिस्ट का सब पर समझा देते हैं। जैसा हमने उसको बता दिया कि उसमें नहीं मतलब थर्मोस्टेटिक मिक्सर एक आएगा जिसमें ओवरहेड शावर स्पाउट के प्रोविजन के हिसाब से आएगा, और उसके बाद 3 आउटलेट 4 आउटलेट 5 आउटलेट, उसके बाद मतलब रेंज ऑफ शावर्स वगैरह आ जाएंगे इंक्लूडिंग कनेक्शन। अभी देखो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी बेसिक मिक्सर के लिए जो डिज़ाइन, कोई बोलता है कि 18 इंची पॉइंट दे दो, कोई बोलता है नहीं मतलब यानी किसी इंच पे पॉइंट दे, कभी भी नहीं। 600 mm के नीचे पॉइंट देना ही नहीं। यदि आपको बेसिंग के नीचे डेक माउंट बेसिंग या विथ बेसिंग हो या विथ प्लेटफॉर्म हो, विथ बेसिंग हो या विथ प्लेटफॉर्म हो, यदि प्लेटफॉर्म होगा वो भी डेक माउंट होगा, बेसिंग के ऊपर बैठेगा वो भी डेक माउंट ही होगा। ये कुछ छोटी छोटी सेंटेंस हैं, जब आप अपने अंदर याद कर लेंगे, इसको रिपीट कर लेंगे, तो शायद आपको आने वाले समय में तकलीफ नहीं। तो डेक माउंट हो तो आप यदि 600 mm ऊंचाई पे पॉइंट देंगे तो कंपनी जो 450 का होस देती है, मतलब 18 इंची का होस देती है,
तो वो क्या होगा, उसको कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं जैगवार के, दिस आर टू गुड, ना कि जैगवार के ही बढ़िया आते हैं। ग्रोहे, हंस ग्रोहे, वो तो 19 mm का आउटलेट देता है अपने एंगल वाल के साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ग्रोहे गड़बड़ है या और कोई कंपनी गड़बड़, कोई कंपनी गड़बड़ नहीं। जो कंपनी के साथ होस आते हैं वो क्वालिटीएबल प्रोडक्ट होते हैं। मार्केट में जितने भी होस बिक रहे हैं अनक्वालिटीएबल, यदि उसमें भी यदि एसेसरीज में आप जाना चाहते हैं तो वाइकिंग वगैरह कंपनी है जिनके प्रोडक्ट यदि आप लेंगे तो सारी अच्छे हैं भाई। एसेसरीज में वाइकिंग वगैरह का कोई जवाब नहीं। तो रहा सवाल कैसा है कि आप उसको 600 mm पे पॉइंट दें, 600 mm मतलब 2 फीट पे ही पॉइंट दें, ताकि यानी मतलब उनका 150 mm का जो होस है वो डायरेक्ट एंगल वाल पे 15 mm की बीएसपी होती है फीमेल होस के अंदर, और एंगल वाल के अंदर होता है 15 mm मेल बीएसपी। तो वो दोनों एक दूसरे से को कनेक्ट हो जाएंगे। यदि इंटरनेशनल कंपनी है जैसे ग्रोहे वगैरह है तो, या और कोई कंपनियां है तो कुछ लोग 19 mm का दे देते हैं, बट उनका जो यानी मतलब आप पॉइंट छोड़ते हैं वो 15 mm बीएसपी होता है। बाकी का चीज़ तो वो लोग देते ही हैं, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यदि आप 2 फीट पे छोड़ेंगे, 600 mm पे छोड़ेंगे, तो शायद आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं, अलग से कनेक्टर वनेक्टर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये मेरी थिंक है। तो ये जो है समझने का विषय, मैंने फॉसेट आपको थोड़े ही देर में समझाया, लेकिन सवाल हमारा थोड़ा लंबा हुआ। तो हमको अब लंबे की कोई परवाह ही नहीं, हमको ये पता है कि हमको आर्टिज उस तरीके से पढ़ाना है कि ताकि लोगों को समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिज पार्ट 1 पार्ट 2 या कोई भी एक कॉलम बना के हम डालेंगे, जिसमें यानी मतलब जहाँ से आर्टिज शुरू होगा तो उसमें आर्टिज 1 2 3 4 5 ऐसा करके, यानी मतलब जब तक इनका कॉलम सेशन ना शुरू हो जाए, जिसमें आर्टिज 1 और उसके बाद हमने लिख दिया सिरामिक एंड बाथ टफ। तो इसके 2 एक्सेसरीज जो बचे हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। या हमने लिख दिया यानी मतलब सावर, तो सावर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसमें। अब देखता हूँ आर्टिज के सारे सीरीज में यानी मतलब इस तरीके से सावर का प्रोविजन दिया रहेगा, सावर का यानी मतलब सब कुछ बताया रहेगा। तो लेकिन 5 आउटलेट डायवर्टर जो होगा मतलब 73687, तो उस उसको यूज मत करना कहीं, यानी मतलब अब उसमें मॉडल्स आते हैं तो उस मॉडल्स आने के लिए मतलब उस तरीके का सावर आप चूज करना। इसमें एक चीज आर्टिज में याद रखना, कौन सा आप डायवर्टर ले रहे हो और कौन सा सावर ले रहे हो, सावर की मूड क्या है, उसकी कितनी फ्लो रेट है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसकी फ्लो रेट यानी मतलब 2 है तो आप 2 आउटपुट सावर के लिए लेंगे, 1 स्पाउट के लिए लेंगे। ये इंडियन मेक में बता रहा हूँ, विदेशी लोग तो वो भी नहीं लेते। उनको यदि सावर चाहिए तो सावर ही ले लेंगे, और सावर हैंड सावर चाहिए तो हाँ हैंड सावर ही ले लेंगे। उनको बाल्टी से कोई काम नहीं रहता, ज़्यादातर उनको बाल्टी से ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि उनका वॉशिंग मशीन में यानी मतलब वॉशिंग हो जाता है, ड्रायर सुखा देता है, यानी मतलब ये सारे सिस्टम उनके प्रोफेशनली होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी यानी मतलब बाल्टी का प्रोविज़न है। तो बाल्टी का प्रोविज़न है तो हमको क्या करना है, सिस्टम को समझना है कि नीड ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट की मूड को समझिए, उसी हिसाब से आप उस फ्लो रेट का डायवर्टर चूज कीजिए। अब थर्मोस्टेटिक इसमें मिलेंगे, तो थर्मोस्टेटिक क्या करता है, वो टेम्परेचर जितना डिग्री पे आप सेट कर देंगे उतना डिग्री आपको टेम्परेचर देगा। देन आफ्टर उसके बाद चेंजर जितना घुमा देंगे वो 1 फ्लो 2 फ्लो 3 फ्लो 4 फ्लो 5 फ्लो उसके हिसाब से वो देगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माइकल फोले इसके डिज़ाइन किए हैं। ये ज्वेलरी चीज़ से लिया हुआ एक डिज़ाइन है जिसको मतलब टियारा बोलते हैं। और बाकी कुछ यदि कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई आपको प्रॉब्लम आती हो तो भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे, सुबह 9 से लेके शाम को 3 बजे तक, दोपहर के बाद मतलब 3 बजे तक ये टाइमिंग है आपका। आप कभी भी कितना भी सवाल जितना भी सवाल हो आप तैयारी करके पूछिए। मैं कभी कोई भी सवाल को मैं आफ्टर नहीं बोलूँगा, तुरंत आंसर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। जय हिंद, जय भारत।